दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड पे नए हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। छोटी सी वीडियो है लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो नए मैकेनिकों द्वारा या कुछ जानने वालों के द्वारा पूछा जाता है, जो इच्छुक हैं उनके द्वारा, कि हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हम चलाते हैं या फिर हमारे घर पे नॉर्मली 220 करीब करीब वोल्ट आती है। जैसे कि आपको मैं सामने वोल्ट मीटर में दिखाता हूँ तो 216 से 220 वोल्ट हमारे घर पे अभी आ रही है। तो ये तो होगा कंफर्म कि हमारे घर में इतनी वोल्ट आती है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम चला रहे हैं जिनमें कैपेसिटर लगा हुआ है, उसमें वो जो वोल्टेज है एसी से डीसी बनने के बाद कैपेसिटर पर वोल्टेज हमें 100 वोल्ट एक्स्ट्रा क्यों बताता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसको एसी पे सेट किया हूँ और इस कनेक्टर पे अभी मल्टीमीटर पे भी दिखा देता हूँ। इस कनेक्टर पे अभी वोल्टेज आ रही है कितना, 214 वोल्ट। ठीक है, अब वहीं पर हम कैपेसिटर पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वोल्ट क्यों दिखाता है, यानी कि 291 क्यों दिखा रहा है, 214 ही क्यों नहीं दिखा रहा। इसका एक बहुत ही तगड़ा रीज़न है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पे फील्ड पे नए हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर हो कैसे रहा है, ये वोल्ट बूस्ट कैसे हो रही है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले वोल्टेज मिली हमें इस कनेक्टर के माध्यम से, यानी कि इस वायर के माध्यम से इस कनेक्टर पे एसी वोल्ट गई इस कैपेसिटर पे, और इस कैपेसिटर ने थोड़ा सा फिल्टर किया। उसके बाद इस पे इंडक्टर कॉइल पे इसने भी फिल्टर किया। जी हाँ, स्पेक्स को फिल्टर करती है ये। और उसके बाद गई हमारी रेक्टिफायर पे। रेक्टिफायर यानी कि 4 डायोड की एक सीरीज, 4 डायोड को मिलाकर एक रेक्टिफायर बनता है। आपने रेक्टिफायर सुना होगा ना, तो वही 4 डायोड से मिलके बनता है। रेक्टिफायर ऐसा भी होता है और एक अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर देखने के लिए मिलते हैं। और एक ऐसा भी रेक्टिफायर होता है, अगर हम XMD रेक्टिफायर की बात करें तो ये भी रेक्टिफायर है, इसके अंदर ही 4 डायोड इंक्लूड हैं। और अलग टाइप के भी रेक्टिफायर आते हैं। अगर टेलीविज़न के सर्किट्स पे देखेंगे तो रेक्टिफायर मतलब जो AC से DC में कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफाई करता है हमारी वोल्टेज को DC में। तो इसने हमारी वोल्टेज को DC में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से AC आई, फिल्टर होके इस पे गई, इसने AC से DC में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद जस्ट जाती है कैपेसिटर पे। किसी भी सर्किट को उठा लो, रेक्टिफायर के बाद कैपेसिटर पे ही जाती है। क्यों जाती है? फिल्टर होने के लिए। इस कैपेसिटर को फिल्टर भी कहते हैं, काफ़ी लोग इसको फिल्टर भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी वोल्टेज को फिल्टर करता है। जब यहाँ से DC बनी, यहाँ पर AC आई और इसने DC बनाई, तो DC प्योर नहीं होती है। अगर हम कैपेसिटर को ना लगाएं तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगी घटेगी। जब बढ़ेगी घटेगी ना, तब हमारा सर्किट बार बार चालू होगा बंद होगा, चालू होगा बंद होगा, क्योंकि AC वोल्टेज स्थिर नहीं होती है, बढ़ती घटती है बढ़ती घटती है। DC स्थिर होती है, तो AC वोल्टेज बढ़ती घटती है, तो हमारे सर्किट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यही कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखता है। यहाँ से DC बनी और इसके अंदर घुस गई, तो DC अपने अंदर इसने स्टोर कर ली। जो वोल्टेज स्टोर की है वो उसको फिल्टर भी करेगा और एक्स्ट्रा वोल्टेज हमारी सर्किट्स को प्रदान करेगा। यानी कि समझिए इस कॉन्सेप्ट को। मेरे पास कोई ऐसे बोर्ड वगैरह नहीं समझाने के लिए, लेकिन आपको डिटेल से ऐसे समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर हुई है, अगर AC में वोल्टेज अप डाउन भी होती है तो इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज स्टोर है। जब वहाँ से वोल्टेज अगर कम भी होगी तो अपने अंदर जो वोल्टेज स्टोर करके रखेगा वो आपूर्ति करेगा सर्किट्स को, तो सर्किट में अप डाउन की समस्या नहीं बनेगी। तो काफ़ी बार देखा हो, जब हमारा कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, फट जाता है, वीक हो जाता है, तो हमारा सर्किट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। अप डाउन मतलब वोल्टेज अप डाउन करने लगता है, वोल्टेज घट जाता है, वो इसी की वजह से होता है। कहीं पे भी सर्किट में वोल्टेज नहीं बनती प्रॉपर, तो वहाँ पर सबसे पहले कहा जाता है कि कैपेसिटर चेक कीजिए। DC भी हम आपको हमेशा अलग अलग सर्किट दिखाते हैं, तो उन पे भी कहते हैं वोल्टेज नहीं बन रही है तो आप कैपेसिटर को सबसे पहले चेक कीजिए। तो वही कैपेसिटर आपके ना वोल्टेज को प्रॉपर स्टोर नहीं कर पाता है, तो सर्किट में प्रॉब्लम आने लगती है। अब आप समझ गए होंगे कैपेसिटर का मेन काम क्या है। इसको वोल्टेज को फिल्टर करना और अपने अंदर स्टोर करके रखना, ताकि जो वोल्टेज स्टोर है वो हमारे सर्किट्स को, है ना, जब वोल्टेज वहाँ से कम आने लगे तो सर्किट्स को आपूर्ति मिलती रहे इससे, इसके अंदर जो स्टोर है। और फिल्टर, इसका काम फिल्टर करना भी है, इसलिए इसको फिल्टर भी कहा जाता है, फिल्टर कैपेसिटर, ताकि वोल्टेज को प्योर DC बना के सर्किट्स को दे। जिसके अंदर IC लगी होती है और इसको चलाने के लिए जो यहाँ पर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनको प्योर DC मिल सके। अगर प्योर DC नहीं मिलेगी तो क्या होगा,
प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, आईसी ख़राब हो जाएगी, बार बार ओवर हीट करने लगेगी और कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमिंग की समस्या, सबसे ज़्यादा स्पीकर्स में हमिंग की समस्या बनती है अगर प्योर डीसी सर्किट्स को ना मिले तो अब आप समझ गए होंगे इसका मेन काम क्या है और ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर करके रखता है, वही वोल्टेज हमें आउटपुट में यहाँ पर मल्टीमीटर में शो कर रही है, वो स्टोर वोल्टेज। और वहीं पर हम इस कैपेसिटर को निकाल लें तो यहाँ पर डीसी उतना ही बताएगा जितना एसी जा रहा है। ये सब कैपेसिटर की ही वजह से सारा यहाँ पर खेल, यानी कि वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है। तो चलिए वीडियो को एक छोटा सा है ना लाइक दे दीजिए और प्यारा से कमेंट कर लीजिए अगर आप समझ गए होंगे तो। आई होप कि समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे तरीका कुछ समझाने का ऐसा ही है कि लोग आसानी से समझ सकें। वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।